मानसून के समय पर दस्तक देने के चलते संपूर्ण क्षेत्र में झमझम करता हुआ बारिश का पानी नजर आया और इसी के चलते 10 जून की शाम 5 बजे के आसपास बडनेरा शहर के जस्तम चौक परिसर में एक खाली प्लॉट में लगा बड़ा सा पेड़ तेज हवाओं की चपेट में आने के चलते जमीन से उखड़कर गिर गया और ये पेड़ जानकी प्रसाद राठौड़, गजेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद राठौड़ के घर के पिछले भाग पर गिरा। पेड़ गिर जाने के चलते इन तीनों ही निवासियों के घर के पिछले भाग में बने शौचालय पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। इस पेड़ के संदर्भ में पहले भी तीनों ही घर के निवासियों ने प्लॉट के मालक को पेड़ के संदर्भ में कहा भी था और इसकी शिकायत महानगर पालिका में भी की गई थी कि यदि इस पेड़ को समय पर नहीं काटा गया तो आने वाले बारिश के मौसम में कोई बड़ी हानि हो सकती है। और आखिर 10 जून की शाम 5 बजे वही हुआ और पेड़ गिर जाने के चलते तीनों ही घर के पिछले भाग में बने शौचालय टूट गए। वो तो सौभाग्यवश किसी की जीवित हानि नहीं हुई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि खाली प्लॉट के मालक ने और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने इस संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया। यदि वो समय पर इस पर उचित निर्णय लेते तो आज ये अनहोनी नहीं होती और शौचालय के हुए नुकसानों की आखिर भरपाई करके कौन देगा। इस संदर्भ में बडनेरा शहर में अनेक प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लॉकडाउन के बीते हुए समय में शहर के अनेक भागों में दुचाकी वाहनों की चोरियां हुई थी और इसी चोरी के संदर्भ में गाड़गेनगर पुलिस ने 10 जून को बड़ी सफलता हासिल करते हुए शातिर चोर वैभव नारायण आडोले को येरला मोर्शी से गिरफ्तार किया है। गाड़गेनगर पुलिस की टीम ने आरोपी वैभव को हिरासत में लेकर उससे कड़ी पूछताछ की। कड़ी पूछताछ में वैभव ने जब जबान खोली तो वैभव ने चोरी की वारदातों अमरावती शहर की कॉटन ग्रीन कॉलोनी से ड्रीम योगा बाइट, पालेकर बेकरी गाड़गेनगर से वीगो, परतवाड़ा शहर से चुराई गई पैशन प्रो एवं औरंगाबाद से चुराई गई यूनिकॉर्न गाड़ी के साथ ही सिंधु नगरी से सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल चोरी की बात की कबूली दी और ये संपूर्ण माल गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन ने वैभव के पास से जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 2,40,000 रुपए के आसपास आकी गई है। अमरावती शहर में हुई दुचाकी वाहनों की चोरी पर गाड़गेनगर पुलिस का दल काफी समय से काम कर रहा था और गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे के मार्गदर्शन में पुलिस हेड कांस्टेबल शेखर गेडाम, सुभाष पाटिल, सतीश देशमुख, विशाल वाघपांजर, नंदकिशोर धनवते ने मिलकर इस शातिर आरोपी को पकड़ा है। आगे इस मामले की जांच गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। पोलीस आयुक्त अमरावती शहर येथील पोलीस स्टेशन गाळगेनगरमध्ये वैभव नारायण आडोळे व 20 वर्ष राहणार येरला गाड्या आणि एक मोबाईल जप्त केलेला आहे आणि पुढील तपास हवालदार गेडम करीत आहे। लॉकडाउन की मार से नागरिकों को उभारने हेतु शासन प्रशासन द्वारा नियमों और शर्तों के आधार पर बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। जहां अमरावती में P1, P2 की तर्ज पर मार्केट के कुछ भाग खोले गए हैं तो वहीं बडनेरा शहर में भी इसी प्रकार से P1, P2 की तर्ज पर मार्केट को खोलने की अनुमति दी गई। किंतु बडनेरा शहर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्केट परिसर एवं मुख्य लाइन बाजार परिसर में कुछ तस्वीरें अलग ही नजर आ रही थी। जहां P1 की सभी दुकानें बंद थी तो P2 की सभी दुकानें खुली थी। किंतु P1 की कुछ दुकानें ऐसी भी थी जो अपने दुकानों का आधा शटर खोलकर दुकानदारी कर रहे थे, यानी महानगर पालिका और जिलाधीश के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी। बडनेरा शहर के मुख्य बाजार परिसर में अनेक दुकानें ऐसी थी जिनके आधे शटर खुले हुए थे और नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए बाजार में खरीदी करते हुए नजर आ रहे थे। महानगर पालिका की ओर से P1 और P2 जो दुकानों पर अंकित किया गया था उसमें भी कई दुकानें ऐसी थी जैसे जस्तम चौक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मार्केट, शिवाजी चौक मार्केट परिसर में अनेक ऐसी दुकानें खुली हुई नजर आ रही थी। किंतु इन सब के बीच में महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी कहीं पर भी इन दुकानदारों से वार्तालाप या कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। खैर कुछ भी हो, मार्केट में रौनक तो नजर आ रही है, किंतु क्या ये रौनक कोरोना वायरस को बढ़ाने हेतु संकेत दे रही है, ऐसी चर्चा नागरिकों में की जा रही है। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र अनेक समस्याएं
ऐसी है जिसका अब तक निपटारा नहीं हो रहा है। बार बार शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि राजनेताओं को इस संदर्भ में अवगत भी कराया जा रहा है। इस सब के बावजूद किसी के भी कान पर जू तक रेंगने को तैयार नहीं है। इसी के चलते अमरोली शहर के राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने आज सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को एक निवेदन सौंपा और इस निवेदन में साफ शब्दों में ये बात कही गई, आने वाले 15 दिनों में यदि इतवारा बाजार से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जाने वाले रोड और पठान चौक से लेकर अलीम नगर लालखड़ी तक जाने वाले रोड का डामरीकरण नहीं किया गया तो भविष्य में राजवीर संगठन बड़ा तीव्र आंदोलन करेंगी और इस संदर्भ में यदि राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान नहीं लिया तो उनका भी जाहिर निषेध किया जाएगा। राजवीर संगठन का उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का निपटारा कर उन्हें शासन की ओर से दी जाने वाली सभी सुविधाओं को दिलवाना। राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार एवं जाबिर अली, मोबिन खान, अजय वानखड़े, मोहम्मद शाकिर, अकरम खान, आजम खान, अकील खान, नईम खान, शोएब उर्फ सोनू, मोहम्मद शाह, विपिन आदि ने मिलकर ये निवेदन सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा और इस संदर्भ में उन्होंने किस बात की चेतावनी दी, आइए जानते हैं राजवीर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान से। चांदनी चौक से लेकर के बलगांव रोड, बलगांव चांद और उसके बाद में पठान चौक से लेकर के तो अलीम नगर लालखड़ी तक का जो रोड का मार्ग है वो मार्ग अदुरुस्त था। इसके पर भी अनेक बार हमने पत्र व्यवहार किए सार्वजनिक काम विभाग से। तो कल परसों के दिन में एक स्कूल का एकेडमिक स्कूल का राइट का रास्ते का काम उन्होंने किया और बाकी का काम होना बाकी था। इस आशय से हमने अभी आकर के सार्वजनिक का बांधकाम विभाग के अधिकारी को एक निवेदन दे दिया और तात्कालिक और तत्काल शीघ्र उस रोड का डामरीकरण करने की मांग की। मुरूम वगैरह भी नहीं, अगर ये डामरीकरण वहाँ होता नहीं है और संबंधित जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान देते नहीं है, उसकी अनदेखी करते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का निषेध करेंगे, चक्का जाम करेंगे और ठिया आंदोलन भी करेंगे जरूरत पड़ने पर।